IAS IPS में। अब जिसने एक दिन में एक वेद याद कर लिया, 2 दिन में एक वेद याद कर लिया, जिसने एक 2 दिन में पूरी भगवत गीता याद कर ली, जिसने एक दिन में धातु पाठ याद कर लिया, उसके लिए IAS IPS क्या? मैं ऐसे बच्चे इकट्ठे करूंगा, ये अब मैं देखो, अब आपको बता रहा हूं, ये सपना मेरा 30 साल पहले था, उस समय तो पूरा हुआ नहीं। मैंने जब गुरुकुल चलाया ना, तब इस सपने के साथ शुरू किया था, इस गुरुकुल में पढ़ने वाले IAS IPS बनेंगे, दुनिया के श्रेष्ठ डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनेंगे, दुनिया के श्रेष्ठ सन्यासी बनेंगे, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। अब उस समय तो पार पड़ी नहीं, क्योंकि उस समय तो जो गुरुकुल था ना, उसकी हालत हम ही जानते हैं कैसे। सुबह से शाम तक आचार्य भूसा ढो रहा है, सुबह से शाम तक आचार्य दाने मांग रहा है, भिक्षाम देही, और फिर उधर से आवाज आती थी, आ गए खागड़, सांड आ गए, झोटे आ गए, भैंसे आ गए, ये हमको प्रसाद मिलता था। लेकिन वो झोटे, भैंसे, खागड़ के गालियां खा खा करके यहां पहुंच गए, इसलिए सब हम गाली प्रूफ हो गए। अब जमाना चाहे कितना ही निंदन्तु नीति निपुणा, इसलिए मैं तुम्हारा भी खूब अपमान करना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं ही अपमान कर दो तो उसी में तुम्हारे पैर उखड़ जाते हैं। मैं तुम सबको गाली प्रूफ बनाना चाहता हूं, तुमको कोई सारा संसार गाली दे और तुम्हारा ब्लड प्रेशर ऊंचा ना हो, तुम्हारा तुम्हारी मनस्थिति बिगड़े नहीं, तैयार हो? थोड़ी सी मैं सभा में खड़ा करके 2-4 उसकी उतार दूं, तो मुझे तो डिप्रेशन हो गया, आज तो स्वामी जी ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। और फिर पीछे से फोन करते हुए, स्वामी जी संभला नहीं जा रहा। दत्त तेरे की, थारे गुरु ने तो करोड़ों गाली खा रखी है, और तुम ऐसे गुरु के शिष्य होकर के, तुम्हारे गुरु ने तुम्हारी जरा सी परीक्षा ली कि जरा चेले को परखता हूं कि हाल क्या है, और उसी में मेरे दिल के टुकड़े सब इधर उधर टूट गए, सब आंखों से आंसू बहने लगे। वो भक्ति के लिए बहे तो वो ठीक है, जो देववाणी जी कहती नहीं ना नीर बहे, वो ठीक है, लेकिन वो भक्ति के लिए बहने चाहिए ना, ऐसे टूट जाते हो मान में अपमान में। अब मेरे से कल से 2 दिन से लोग बोल रहे, बाबा जी घबराना नहीं, आगे बढ़ते जाना। अरे मैंने कहा मैं नहीं घबराऊंगा, अभी तो 50 साल से ज्यादा और लड़ाई लड़नी है। बोले आप आगे बढ़ो, ये चाहे राक्षस असुर कितना ही पथ में बाधाएं बनकर के खड़े हो, आप आगे बढ़ते रहो। तो बाबा जी आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, ये पूरी दुनिया में भय का वातावरण बनाया गया कोरोना के नाम पर, और बोले इसका फायदा तो हमें हुआ ही नहीं, ये तो 535 रुपए की दवाई में ठीक हो गया। हम तो सोच रहे थे 25-50 हजार रुपए की दवाई बनाएंगे, एक आदमी से लूटेंगे। ये लाखों करोड़ का कारोबार अब खाली कोरोना का ही ध्वस्त नहीं हुआ, अब तो और भी ध्वस्त होंगे, बड़े बड़े साम्राज्य ध्वस्त होंगे। लूट रहे हैं लोगों को, बीपी के नाम पर, शुगर के नाम पर, थायराइड के नाम पर, SLMS ऑटोइम्यून डिजीज के नाम पर, कैंसर के नाम पर लूट रहे हैं। ये तो एक साम्राज्य ध्वस्त होंगे। इसलिए कहते हैं ये बाबा जी आंदोलन तो नहीं कर रहा, लेकिन ये पता नहीं कब कौन सा सुर्रा छोड़ दे और लोगों में बोलो लोग इसकी बात सुनते। मैं सुर्रे नहीं छोड़ता, मैं लोगों को सच की राह दिखाता। इसलिए कहा जाता है चाहे झूठ बोलने वाले करोड़ों लोग क्यों ना हो, सच बोलने वाला एक उन पर भारी होता है। चाहे लाख अंधेरा छाया हो, एक सूरज उदय होता है, सारा अंधेरा छट जाता है। इसलिए कहा जाता है हम दयानंद के चेले हैं, चाहे दुनिया में कितना ही अंधेरा हो। महर्षि दयानंद की राह रोकी लाखों करोड़ों लोगों ने एक साथ मिलकर के। आपको बहुत भजन सुनाया। न संग था कोई चेला चेली, क्या था? न संग साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। साथी न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। विजय के पथ पर चला अकेला। नदी के पानी का बन के रेला, नदी के पानी का बन के रेला। विजय के पथ पर चला अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। अब खाली 2 ही अंतर सुनाएंगे, समय हो गया।